आरती, दीपक जला के आरती उतारने की कोई व्यवस्था नहीं जी, ना उल्टी व्यवस्था है। चौके में आ गए, कहीं चूल्हे में, आजकल तो गैस तो कोई समस्या नहीं, पहले जब लकड़ी आदि जलती थी अथवा कोयला आदि, चूल्हे में कहीं भी आग दिख गई लौट जाना। कदाचित बिजली जल गई, किसी ने धोखे से जला दी, लौट जाना। तो आप सामने से हम आरती कर रहे दीपक जला के, फिर ऐसी आग दिख जाएगी तो अंतरा है, और स्वयं दीपक से आरती करवा रहे। अकेले दिन बाद में होती तो उनके निमित्त से उनकी हुई ना, स्वयं बैठ के पूरा होने के बाद नहीं, तो आहार पूरा होने के बाद हुई तो उनकी हुई ना, वो आप बैठे। दोपहर को चर्चा आई थी, अग्नि काय को वायु काय को, ये प्रासुक नहीं होते, इनको प्रासुक करने जाओगे इनकी जिंदगी खत्म। इन्हें आप जल को प्रासुक करोगे जल बचेगा, फल को प्रासुक किया फल भी बचा रहेगा, तो इनको तो खत्म। मैंने आग बुझाई खत्म, वायु खत्म, ये त्रस काय के जैसे यानी प्रासुक नहीं होते, तो वो करवा रहे हैं आप। कहीं कहीं तो रोज का कार्यक्रम रात का आरती को, और साधारण नहीं है, बोली लग के इतने दीपकों से इतने दीपकों से। कभी कभी विचार आता कितनी अज्ञानता। महात्मा गांधी की जो जीवन गाथा है सत्य के प्रयोग, उसमें एक प्रसंग है। महात्मा गांधी का जन्मदिन था, मतलब 2 अक्टूबर था। कस्तूरबा गांधी जी उस समय जीवित थे, तो प्रार्थना में आते थे, तो कस्तूरबा जी ने याद दिलाया अन्य लोगों को कि आज बापू जी का जन्मदिन, आज 2 अक्टूबर। तो उनने ही, कस्तूरबा गांधी जी ने ही एक छोटा सा दीपक घी का, बापू जी बाद में आते थे, पहले आ जाते थे, तो वहां प्रज्वलित करते। बाद में आए बापू जी, क्या तब आज आपका जन्मदिन, बताए जन्मदिन ये क्या है? तो अपन परतंत्रता में जी रहे हो और तो कोई खुशी मनाने के लिए अवसर नहीं, एक दीपक है। अरे इतना ही घी किसी गरीब को दिया होता तो 6 रोटी चिपड़ के खा लेता हूं। तुमने यहाँ जला डाला, किसके काम आया? ये गांधी जी के बच्चे पढ़ना, सत्य के प्रयोग में, सत्य का प्रयोग इतने पुस्तक है, पढ़ने लायक है। इन्हें इतने विचारक, ये इतना ही घी, यानी एक दीपक में जितना घी भरा, अपन जिस देश में रह रहे उस देश में अपने ही कितने बंधु ऐसे हैं कि जिनको घी देखने नहीं मिलता, इतनी गरीबी में जी रहे, तो तुम्हें जलाने के लिए मिल रहा। ज्यादा ही भाव था तो इतना ही घी निकाल के किसी गरीब को दे देते हैं, वो आज चुपड़ी रोटी खा लेता। कितनी कितनी दुआएं देता, अरे बापू जी का जन्मदिन, आज हमें चुपड़ी रोटी खाने मिली। जला डाला, किसके काम आया? इतना खेद व्यक्त किया कि स्वयं कस्तूरबा गांधी को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। तो कान पकड़े के आगे से कभी नहीं करेंगे, तब प्रार्थना शुरू हुई, अन्यथा ये चलता रहा। और अगले दिन एक ही रोटी लेते थे, ज्यादा तो लेते ही नहीं थे, लगातार 6 दिन तक बिना घी जलाए थे। कहां से आया था?
तो जितना जला अब हम उसकी कटौती करेंगे। 6 दिन तक घी नहीं छूए। ये थी विचार। और अपने दीपावली के नाम पर 1008 दीपकों से, अपने यहाँ भी तो दीपदान भी हुआ था, योगी जी ने करवाया था दीपदान 1008 दीपों का। पेपर में पता है विद्यार्थी लगा कि अपन कहाँ तो इस देश के एक दीपक जलाया था, उसके संदर्भ में इतना खेद व्यक्त किया और 6 दिन तक घी छुआ नहीं। और कहाँ ये कि ये मंत्री के दीपदान करा था। गांधी जी की कहानी पढ़ेंगे। नहीं तो मानते तो सब हैं गांधी जी को तो। और बराबर 2 अक्टूबर को राजघाट आदि भी जाते। 1008 दीपों का दान कराए थे, नदी में छोड़े थे। यानी विवेक नाम की कोई चीज नहीं रही। हिंसा का तो छोड़ो, क्योंकि वे लोग तो हिंसा अहिंसा कोई महत्व ही नहीं देते, पर बर्बादी तो हो रही नहीं। 1008 दीप जलाए, कितना घी जला होगा, उतना ही किसी को देते, उसका तो परिवार आराम से पूरी पकवान खा लेता, जिसके लिए वो तरस रहा, उसके पेट में जाता, बच्चे खुश होते। आपने जला डाला, किसके काम आया। बहुत गंभीरता से विचार है। अनर्थ दंड है स्पष्ट, यानी ना हमारे काम का ना आपके काम का, पूर्णतया अनर्थ दंड। कभी कभी ये भी विचार आता, आतिशबाजी को लेकर के आंदोलन छेड़ दो, कभी इसको लेकर के भी आंदोलन छेड़ दो, क्योंकि ये तो चाहे जब न कोई भी प्रसंग ही कभी अपने यहाँ तो नहीं चलता, पर अन्य में तो किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर, तो बराबर वो 4 बत्ती वाला, कहीं 8 बत्ती वाला, 10 बत्ती वाला दीप प्रज्वलन। इसके संदर्भ में भी एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, तो उतना ही आप दूसरों को दे दो ना, उसी कार्यक्रम के नाम दूसरे हमेशा याद रखें। आजकल 1008 दीपक से आरती होती है और बोला जाता है कि शास्त्रों में लिखा है, कहते हैं कि आप घी खाते हो सर भगवान के सामने क्यों नहीं चढ़ाते। शास्त्रों में कौन से शास्त्रों में लिखा। और आप घी खाते तो अकेले घी थोड़ी ही खाते, नमक भी खाते, धना मिर्च भी खाते, वो भी चढ़ा।